कहानी की शुरुआत में हमें लूका नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त मास्टरबेट कर रहा था। दरअसल वो अपने स्पर्म का सैंपल इकट्ठा कर रहा था। उसकी जो बीवी है सारा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसीलिए वो अपने पिता इवान के अस्पताल में जाती है ताकि सारा IVF प्रोसेस के जरिए प्रेग्नेंट हो सके। वैसे प्रॉब्लम उसकी बेटी के अंदर है, लेकिन फिर भी वो अपने दामाद पर शक करता है और इसी वजह से लूका को 4 बात सुनना भी पड़ता है। दूसरी बात, आप ये भी मान सकते हो कि लूका उस पोजीशन पर नहीं है जिस पोजीशन पर सारा और उसकी फैमिली है। सारा ने लूका से प्यार किया और शादी किया। आप इतना मान लो कि लूका की औकात नहीं है कि वो इस फैमिली में शादी कर सके, लेकिन सारा ने अपने पिताजी के खिलाफ में जा करके लूका से शादी किया। फिलहाल इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोरोना काल का समय चल रहा है, काफी तेजी से वायरस फैल रहा है। इसी वजह से जो लोग यहाँ पर आए थे वो वापस लौट करके अपने शहर जा रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह हमारे भारत देश को बंद कर दिया गया था, उसी तरह अब इस देश को भी बंद किया जा रहा है। सरकार ने अनाउंस कर दिया है जिसको जो सामान लेना है वो सामान को लेकर के घर पर रख ले। 1 या 2 दिन में लॉकडाउन लगने वाला है। लॉकडाउन लगने से पहले सारा अपने पिताजी को घर पर इनवाइट करती है साथ में बैठ करके खाना खाने के लिए, क्योंकि दोबारा पता नहीं कब ये लोग साथ में बैठ करके खाना खा पाएंगे। यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि इवान अभी हाल ही में बाप बना है। खुद की उम्र 65 साल की है, लेकिन 30 साल की औरत से शादी करके फिर से बाप बन गया। यही होता है भाई जब आपके पास ढेर सारा पैसा होता है। इवान के पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है, पैसा ढेर सारा है, इसलिए तो वो 10 करोड़ का विला बना रहा है, जिसके बारे में वो अपनी बेटी को बताता है और इन्हें वो लोकेशन भी बताता है कि किस जगह पर वो विला बन रहा है। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से काम को रोक दिया गया है। लॉकडाउन खत्म होते ही काम फिर से शुरू हो जाएगा। पैसे ज्यादा होने की वजह से वो हर बार लूका को ताना मारते रहता है। घर जमाई बनने के बाद 4 बात तो सुनना ही पड़ेगा। असल में ये जो बड़ा सा घर है ये सारा के पिता ने ही इन्हें दिया है, तो एक प्रकार से भले ही वो सारा का पति है, लेकिन वो सारा के ही घर में रह रहा है। उसी समय अचानक से कोई इनके दरवाजे पर आकर के बेल बजाता है। जब लूका जाकर के चेक करता है तब उसकी मुलाकात अमेंडा से होती है। इस लड़की को याद रखना, क्योंकि यही वो लड़की है जो लूका की जिंदगी झंड करने वाली है। असल में अमेंडा इस अपार्टमेंट में अभी नई शिफ्ट हुई है। उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था और शायद उसका चार्जर उसके पास था नहीं, इसलिए वो लूका के घर पर अपना फोन चार्ज करने के लिए आती है, जिस पर लूका कहता है कि ठीक है फोन चार्ज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेंडा अपना फोन चार्ज लगाती है और फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। अमेंडा उसे अपना नाम बताती है और ये भी बताती है कि वो भी हाल ही में इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आई है। इसके बाद लूका उसे उसके कमरे का कोड बताता है। वैसे कुछ समय के बाद सारा भी आकर के अमेंडा से मिलती है। अब अगर बाप अस्पताल चला रहा है और बेटी डॉक्टर ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सारा अपने ही पिता के अस्पताल में काम करती है एज अ नर्स के तौर पर। कोरोना के पेशेंट ज्यादा आ रहे थे तो इसीलिए उसे अस्पताल में रहना जरूरी था। वो पूरा दिन अस्पताल में रहती है और इधर लूका सारा दिन घर पर रह करके ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाता है, क्योंकि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर है। आज जब वो बच्चों को पढ़ा रहा था तभी अचानक से उसे गाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल सामने के कमरे में अमेंडा थी जो डीजे बजा करके अजीब तरह के डांस कर रही थी और उसके डीजे की आवाज से लूका डिस्टर्ब हो रहा था, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा था। हालांकि बाद में अमेंडा उसे बताती है कि उसे करना पड़ता है, वो लोगों को लेसन दे रही थी। असल में वो लोगों को ऑनलाइन फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना सिखा रही थी, जिस पर लूका उससे कहता है कि ऊपर छत पर जगह खाली है, तुम वहाँ पर लोगों को अच्छे से लेसन दे सकती हो। वैसे अमेंडा को बस एक अच्छी सी जगह चाहिए था, इसलिए वो लूका के साथ ऊपर टेरेस पर जाती है। वैसे तो टेरेस की चाबी लूका के पास ही रहता है, इसलिए वो अमेंडा से कहता है कि तुम यहाँ पर आ सकती हो, मैं इसे लॉक नहीं करूंगा। अगले दिन लूका भी बिन बुलाए मेहमान की तरह टेरेस पर एक्सरसाइज करने के लिए चला जाता है। वैसे पहले तो वो कभी नहीं गया, लेकिन अब अमेंडा के चक्कर में उसे जाना पड़ रहा है। इधर लूका ये सब करने में बिजी था और दूसरी तरफ सारा की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि पेंडेमिक लगने की वजह से कई सारे पेशेंट आ रहे थे। सारा दिन अस्पताल में पेशेंट देखते देखते वो काफी थक जाती थी, इसलिए घर पर आने के बाद सीधा बेड पर पड़ जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम तो लूका को हो रहा था ना, वो भी सारा से कुछ उम्मीदें लगा करके बैठे रहता था। सारा के सो जाने के बाद वो खिड़की के पास खड़े होकर के अमेंडा को देखने लगता है। वो देखता है कि अमेंडा बेड पर खुद को सेटिस्फाई कर रही थी। अमेंडा की नजर जैसे उस पर पड़ती है तो लूका उसे इग्नोर करके जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। फिलहाल लूका भी अपनी पत्नी के आगे मजबूर हो गया था। फिर एक दिन लूका जब खिड़की के पास खड़े होकर के स्मोक कर रहा था तभी अचानक से उसे मालूम चलता है कि अमेंडा के घर पर कोई आदमी आया है और पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या बात हुई। वो आदमी अमेंडा के साथ बदतमीजी करने लगता है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके लूका जल्दी से अपना फोन निकालता है और सब कुछ शूट करने लगता है। लेकिन दिक्कत तो तब हो जाती है जब बातों ही बातों में वो आदमी गन निकाल लेता है और फिर वो उस गन को अपने ही ऊपर तान देता है। जब लूका को लगा कि बात हद से ज्यादा बढ़ रही है तो वो जल्दी से पुलिस के पास कॉल
कॉल करता है। वो पुलिस की टीम को सारी बात बताता है, लेकिन जब वो लोकेशन बताने वाला था तभी अमेंडा सामने आकर के उसे मना कर देती है, जिसके बाद लूका कॉल को कट कर देता है। अगले दिन सुबह में लूका उससे पूछता भी है कि आखिर वो सरफिरा था कौन, उसके पास गन भी था, वो तुम्हें मार सकता था। जिस पर अमेंडा उससे कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, उसे मैं जानती हूँ, बस वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है। बचपन में उसके पिता उसे बहुत मारते थे और अब वो बस मुझे परेशान करने के लिए आते रहता है। जिस पर लूका उससे कहता है कि तुम उसका कंप्लेन पुलिस में क्यों नहीं कर देती। तो अमेंडा कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद अमेंडा उससे ये भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम पुलिस स्टेशन कभी मत जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसे संभाल लूंगी। फिलहाल लूका उससे कहता है कि अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे पास एक वीडियो भेजता हूँ। कल रात उसने जो कुछ भी किया मैंने अपने फोन में उसे शूट किया है और तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो कॉल कर लेना। इसके बाद अमेंडा उससे कहती है कि कल रात मैं उसके साथ सोई नहीं, मुझे लगता है कि तुम यही जानना चाहते हो। इस बात पर लूका थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही अमेंडा उसे किस करने लगती है। वैसे मन तो दोनों का था, इसलिए लूका भी पीछे नहीं हटता। इसके बाद लूका उसके घर में जाता है जहाँ पर ये दोनों बेड पर इंटीमेट होते हैं और अब ये सिलसिला ऐसा ही कई दिनों तक चलते रहता है। सारा वैसे भी पूरे दिन अस्पताल में रहती थी तो लूका के मौज ही मौज थे। सारा पूरा दिन अस्पताल में पेशेंट को देखने के बाद शाम तक वापस घर आती थी और रात भर आराम करने के बाद अगले दिन वापस से काम पर चली जाती थी और इसी वजह से लूका को अमेंडा के साथ टाइम स्पेंड करने का काफी अच्छा मौका मिल रहा था। सारा के गैर मौजूदगी में लूका कई बार अमेंडा के साथ में इंटीमेट होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बात काफी आगे बढ़ जाती है। एक दिन सारा रात में काफी थके हुए हालत में घर पर आती है। वो लूका को बताती है कि अस्पताल में पेशेंट बहुत आ रहे हैं। सारा दिन सूट में रहने की वजह से उसकी हालत और खराब हो जाती है। फिलहाल वो छुट्टी भी नहीं ले सकती थी क्योंकि मरीजों को इस तरह छोड़ना ठीक नहीं था। एक दिन सारा के जाने के बाद अमेंडा घर पर आती है क्योंकि वो लूका का घर देखना चाहती थी। जब वो घर की तारीफ करती है तब लूका उसे बताता है कि ये मेरा नहीं है बल्कि सारा के पिताजी ने हमें गिफ्ट दिया है। वैसे अमेंडा आज लूका के घर पर कुछ बना करके खाने के लिए बोलती है, जिस पर लूका मना कर देता है और कहता है कि चलो आज हम बाहर घूमने के लिए चलते हैं। वैसे बाहर के साइड में लॉकडाउन लगा हुआ था और पुलिस से इन्हें प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन फिर भी लूका इस चीज की परवाह नहीं करता। वो अमेंडा के साथ बाहर घूमने चला जाता है जहाँ लूका उससे पूछता है कि आखिर वो शख्स है कौन और तुम उसे झेल क्यों रही हो। तब अमेंडा उसे बताती है कि उसका नाम कोस्मिनो है और ये थोड़ा सीक्रेट है तो इसलिए मैं तुम्हें ये बता नहीं सकती। जिस पर अमेंडा उससे ये भी कहती है कि तुम्हारे भी तो कई सारे सीक्रेट्स होंगे। तब लूका उससे बताता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसलिए हम IVF के जरिए बच्चा करने के लिए सोच रहे हैं। प्रॉब्लम तो सारा के अंदर है, लेकिन उसके पिताजी को लगता है कि गलती मेरी है, मैं उसे बच्चा नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ लूका को ये भी मालूम चलता है कि जो प्रॉब्लम उसकी बीवी के अंदर है वही सेम प्रॉब्लम अमेंडा के अंदर भी है। ये तो बहुत अजीब इत्तेफाक था, लेकिन ये सच था। अमेंडा कहती है कि मेरे पास फैमिली नहीं है लेकिन तुम्हारे पास फैमिली है और मुझे भी तुम्हारी ही तरह ही फैमिली चाहिए था। उसी समय लूका के फोन पर सारा का मैसेज आता है। उसे पता चलता है कि सारा को क्वारंटाइन होने के लिए घर पर भेज दिया गया है और वो अभी इसी वक्त घर पर वापस आ रही है। कुछ समय के बाद जब सारा घर पर आती है तब उसे मालूम चलता है कि लूका वॉशरूम के अंदर है, जिसके बाद सारा जल्दी से भाग करके अपने कमरे के अंदर चली जाती है। इसके बाद सारा उसे बताती है कि जब वो पेशेंट को देख रही थी तभी अचानक से पता नहीं कैसे उसका सूट फट गया और इसी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गई है और अब उसे घर पर ही क्वारंटाइन होना पड़ेगा। फिलहाल घबराने वाली कोई बात नहीं थी, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सारा क्वारंटाइन हो चुकी थी तो इसीलिए अब लूका सामान लाने के लिए बाहर जाया करता था और सामान को लाने के बहाने से बीच बीच में वो अमेंडा से भी मुलाकात कर लिया करता था। एक रात जब लूका अपनी बीवी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था तब वो अमेंडा के घर पर कोस्मिनो को देखता है जो कि अमेंडा के साथ बदतमीजी कर रहा था। उसे थप्पड़ भी मारता है। लूका समझ जाता है कि मामला सीरियस है, इसलिए वो पुलिस वालों के पास कॉल करता है, लेकिन कॉल लग नहीं रहा था, कॉल बिजी बता रहा था। इसलिए वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए भाग करके सीधा स्टेशन जाता है जहाँ पर वो एक महिला कांस्टेबल को जो भी हो रहा था सब कुछ बताता है। सबूत के तौर पर वो वीडियो निकाल करके उन्हें दिखाने वाला था, लेकिन जब पुलिस स्टेशन के अंदर वो कोस्मिनो को देखता है तो एकदम से दंग रह जाता है। अब जाकर के लूका को मालूम चलता है कि कोस्मिनो एक पुलिस वाला है। पता नहीं क्यों लेकिन अमेंडा ने उसे ये बात बताई नहीं, इसीलिए लूका रिपोर्ट नहीं लिखवाता, पहले वो सच जानने की कोशिश करता है। घर जाकर के वो अमेंडा से पूछता है कि कोस्मिनो पुलिस वाला है, ये बात तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इसके बाद अमेंडा उसे सारा सच बता देती है। असल में आज से 1 साल पहले अमेंडा पैसे लेकर के सेक्स वगैरह करती थी। एक दिन कोस्मिनो कस्टमर बन के उसके पास
गया। फिलहाल अमेंडा को भी पता नहीं था कि वो पुलिस वाला है और उसने एक पुलिस वाले को कोकाइन दे दिया। इसके बाद कोस्मिनो ने छापा मार करके सब कुछ सीज कर दिया, लेकिन हमें जाने दिया। मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे उसने इस जगह के बारे में पता लगा लिया और अब वो मुझे आकर के टॉर्चर करते रहता है। वो जबरन मेरे साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती और जब मैं रोकने की कोशिश करती हूँ तो वो मेरे साथ बदतमीजी करता है। मैं पुलिस में उसका कंप्लेन भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे कुछ राज हैं जो उसे पता है, इसलिए मजबूरी में उसे झेलना पड़ रहा है। एक दिन एक डॉक्टर सारा का टेस्ट करने के लिए घर पर आता है। टेस्ट के बाद उसे मालूम चलता है कि उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया है, मतलब कि अब वो बिल्कुल ठीक थी। वैसे कल के दिन उसे छुट्टी मिली है, परसों से फिर से काम पर जाना है। अगले दिन अमेंडा लूका के पास कॉल करती है, लेकिन वो कॉल का जवाब नहीं देता। अमेंडा बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था और जब वो घर पर आता है तब उसे मालूम चलता है कि अमेंडा घर पर आ गई है। दरअसल वो कॉफी लेने के बहाने से घर पर आ गई थी। फिलहाल सारा को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, उसे कुछ भी डाउट फील नहीं होता। अगले दिन सारा जब काम पर चली जाती है तब लूका अमेंडा के पास जाकर के उससे बोलता है कि आखिर उसे घर पर आने की क्या जरूरत थी। अमेंडा उससे कहती है कि तुम मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो घर पर होगी। मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतना सुनते ही लूका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हालांकि लूका कहता भी है कि तुम्हें तो वो प्रॉब्लम है, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, जिस पर अमेंडा उससे कहती है कि 0.1% चांस होता है। इसके बाद लूका अचानक से हाथ पैर जोड़ने लगता है, ये बोल करके कि मैं सारा को धोखा नहीं दे सकता और मैं वैसे भी उसके टुकड़ों पर पल रहा हूँ। हमारा एक बच्चा होने वाला है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। इसके बाद लूका उसका अबॉर्शन करवाने के लिए उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर उसे पिल्स देती है और उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो तो मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए फिर से प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल हो सकता है या फिर हो सकता है कि तुम वापस प्रेग्नेंट ही ना हो। फिलहाल लूका को इस बात का डर था कि कहीं वो पिल्स खाएगी या नहीं। उसका डर खत्म करने के लिए अमेंडा उसके सामने ही पिल्स को खा लेती है। अब इसके बाद से इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। दोनों ही एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। वैसे लूका को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी लाइफ में काफी खुश था, लेकिन इधर अमेंडा ने अपना बुरा हाल कर रखा था। उसकी फीलिंग तो वही समझ सकता है जिसने प्यार किया होगा। उसे लूका से प्यार हो गया था, लेकिन वो लूका को हासिल नहीं कर सकती थी। इस दौरान कोस्मिनो बार बार उसके पास कॉल कर रहा था। अमेंडा को पता है कि वो सिर्फ जिस्म का भूखा है, वो प्यार के लायक नहीं है, इसलिए अमेंडा उससे दूर रहना चाहती है। लूका ने जो वीडियो अमेंडा के पास भेजा था वो उसी वीडियो को कोस्मिनो के पास भेज देती है और कोस्मिनो को धमकी देते हुए उसे दूर रहने के लिए बोलती है। लेकिन उसके इस वीडियो की वजह से कोस्मिनो भड़क जाता है। वो घर पर आता है और अमेंडा के साथ में मारपीट करता है। वो तकिए से उसका मुंह दबा करके उसे जान से मारने की कोशिश भी कर रहा था। जब लूका को पता चला कि वो अमेंडा को जान से मार सकता है तो वो उसे बचाने के लिए भागता है। घर के अंदर जाने के बाद वो कोस्मिनो को जख्मी करने के लिए एक मूर्ति उठाता है। इस दौरान कोस्मिनो बार बार अमेंडा से पूछ रहा था कि बताओ वो वीडियो किसने शूट किया, मुझे पता है कि वो तेरी बहन ने ही शूट किया होगा। इतना सुनते ही लूका को फिर से झटका लगता है। उसी वक्त कोस्मिनो को भी उसके बारे में पता चल जाता है। तब कोस्मिनो उसे बताता है कि ये शुरू से ही तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी साली है, ये तुम्हारी बीवी की बहन है और ये यहाँ पर तुम्हारे साथ कांड करने के लिए आई है। कोस्मिनो आगे कुछ बता पाता उससे पहले ही अमेंडा वही मूर्ति उठा करके उसके सर पर मार देती है, जिसकी वजह से मौके पर ही कोस्मिनो की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी समय पहले का सीन दिखाया जाता है। अमेंडा के अंदर प्रेग्नेंट ना होने वाली जो प्रॉब्लम थी उसका इलाज करवाने के लिए वो इवान के पास गई थी। यहाँ इवान को भी नहीं पता था कि ये उसकी बेटी है। 65 साल की उम्र में वो बच्चे पैदा कर रहा है तो उसे कहाँ से पता होगा कि उसके कितने बच्चे हैं। जब लोगों को पता चला तो बहुत से लोग इवान के पास इलाज करवाने के लिए आ रहे थे। इवान उससे कहता है कि ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी बेटी के अंदर भी है और वो भी बहुत जल्द IVF के जरिए प्रेग्नेंट होने वाली है। और यहीं पर अमेंडा उनकी बेटी के बारे में पूछ लेती है। वो अपनी बेटी का नाम सारा बताते हैं। इसके बाद अमेंडा कोस्मिनो का इस्तेमाल करके सारा के लोकेशन के बारे में पता लगा लेती है। मतलब कि वो शुरू से ही इन पर नजर रख रही थी। जब वो यहाँ पर आई तो वो जानबूझ करके अपना फोन स्विच ऑफ करके लूका के घर पर गई फोन को चार्ज करने के लिए। अमेंडा बताती है कि वो बस जानना चाहती थी कि उसकी बहन को सब कुछ कैसे मिल गया और वो सब मुझे क्यों नहीं मिला। मैं भी एक अच्छी सी फैमिली चाहती थी। लॉकडाउन लगने के एक दिन पहले मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। लॉकडाउन
लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ पर फंस गई और फिर तुम मुझे देखने लगे। मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। हालांकि लूका कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि तुम मेरी साली हो। उसी वक्त लूका के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अमेंडा से कहता है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं कोस्मिनो की लाश को ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझसे और सारा से दूर हो जाओगी। इसके बाद ये दोनों मिल करके इवान की बॉडी को ले जाकर के गाड़ी में रख देते हैं। इवान की बॉडी को गायब करने के लिए लूका उसे ले करके अपने ही ससुर जी के विला में जाता है, जिस विला का जिक्र उन्होंने घर पर खाना खाते वक्त किया था, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास थी। लूका उसकी बॉडी को अंदर लेकर के जाता है और एक जगह पर गड्ढा खोद करके अंदर दफना देता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इधर जो अमेंडा थी वो पुलिस स्टेशन चली जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद घर पर जो कुछ भी हुआ था सारा कांड वो पुलिस वालों को बता देती है। लेकिन यहाँ पर भी अमेंडा एक गेम खेलती है। दरअसल अमेंडा को अच्छे से पता था कि ये लोग कितनी भी होशियारी कर लें, पुलिस वाले कोस्मिनो के लास्ट लोकेशन के बारे में पता लगा ही लेंगे। इसीलिए वो कहानी में थोड़ा बदलाव लाती है। वो पुलिस वालों को ये बताती है कि कोस्मिनो घर पर आकर के उसे टॉर्चर कर रहा था और फिर मेरे पड़ोसी लूका ने मुझे बचाने के लिए उसे जान से मार डाला। बाद में जब उसे पता चला कि वो पुलिस वाला है तो वो बहुत डर गया था, इसलिए वो मुझे बचाने के लिए उसकी बॉडी को ले जाकर के दफना दिया। ये पूरी कहानी अमेंडा ने अपनी तरफ से बना लिया था और ये पूरी कहानी वो कॉल करके लूका को बता भी देती है। अब फैसला लूका को लेना था। अगर वो अमेंडा की बातों को मानता है तो उसे कुछ ही सालों की जेल होगी, और अगर वो अपने मन का करेगा तो वो बहुत ही बुरी तरह से फंस सकता है। फिलहाल एविडेंस को पाने के बाद पुलिस वाले लूका को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो जेल के अंदर जाते जाते अपने ससुर जी को भी लपेट लेता है। दरअसल उनके विला के अंदर लाश मिली थी, इसलिए उनके विला को पूरी तरह से सीज कर दिया जाता है। अगले दिन अमेंडा जा करके सारा से मिलती है और तब जा करके सारा को मालूम चलता है कि ये दोनों बहन हैं। हालांकि सारा उससे कहती भी है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। सारा उससे ये भी पूछती है कि क्या वो लूका के साथ सोई है, जिस पर अमेंडा झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मुझे कोस्मिनो से बचा रहा था। यहाँ अमेंडा उसे ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। असल में अमेंडा ने उस फिल्स को खाया नहीं था बल्कि उगल दिया था। सारा पूछती भी है कि आखिर ये बच्चा किसका है, तो अमेंडा एक बार फिर से झूठ बोलते हुए कहती है कि कोस्मिनो का है। इसके बाद वो सारा से कहती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ तो तुम भी हो सकती हो, हम दोनों साथ में मिल करके फैमिली को बढ़ा सकते हैं। इधर लूका की वकील हाई कोर्ट में साबित कर देती है कि जो कुछ भी कांड हुआ था वो सिर्फ बचाव में हुआ था। हाई कोर्ट में साबित भी हो जाता है कि लूका ने उस लड़की की जान बचाने के लिए उसकी जान ली, तो इसीलिए उसे ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी 4 साल की जेल होती है। हालांकि उसकी वकील उससे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 2 सालों में छुड़ा लूंगी। तो इस तरीके से उसे जेल तो हो जाती है, लेकिन अब वो 2 बच्चों का बाप बनने वाला था, वो भी 2 अलग अलग औरतों से, जो कि दोनों बहन हैं। अमेंडा और सारा दोनों प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अब ये दोनों एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। और अब इधर लूका मजे करने के बाद जेल में पड़ा हुआ था और तारीख आने के बाद हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहा था वो अलग। फिलहाल दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।